अभीरा इस समय अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। एक तरफ उसका करियर है, उसकी नई लॉ फर्म है और उन क्लाइंट्स की जिम्मेदारी है जिन्होंने उस पर भरोसा किया है। दूसरी तरफ अरमान है, जिसकी हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और जिसे हर पल किसी अपने की जरूरत है। ऐसे में अभीरा पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही है। वह हर दिन अपनी खुशियों, अपने सपनों और अपने करियर को पीछे छोड़कर सिर्फ अरमान की देखभाल में लगी हुई है। उसका पूरा समय अरमान की सेवा, उसकी दवाइयों और उसकी जरूरतों को पूरा करने में निकल जाता है। यही वजह है कि वह अपनी नई लॉ फर्म पर पहले जैसा ध्यान नहीं दे पा रही है। इसी बीच सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरे पोद्दार परिवार की किस्मत बदल सकता है। आने वाले एपिसोड में संजय फूफासा एक बार फिर अपनी चालाकी का नया खेल शुरू करते दिखाई देंगे। वह पहले भी कई बार अरमान और अभीरा की राह में मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी साजिश पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। फूफासा ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अगर अभीरा और अरमान की नई लॉ फर्म सफल हो गई तो पोद्दार फर्म की पहचान धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि उन्होंने तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर इस नई फर्म को सफल नहीं होने देना है। अब वह पर्दे के पीछे रहकर एक एक चाल चलने वाले हैं ताकि लोग अभीरा की फर्म पर भरोसा करना छोड़ दें। दूसरी ओर अभीरा के पास लगातार नए क्लाइंट्स आ रहे हैं। उसकी ईमानदारी, मेहनत और काबिलियत की वजह से लोग उसी के साथ काम करना चाहते हैं। पुराने क्लाइंट्स भी अभीरा का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। लेकिन अभीरा की मजबूरी यह है कि वह हर केस नहीं ले पा रही। वह कई मीटिंग्स कैंसिल कर रही है और कई जरूरी काम भी टाल रही है, क्योंकि उसके लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी अरमान की सेहत है। यहीं से फूफासा अपनी सबसे बड़ी चाल चलते हैं। वह लोगों के बीच ये अफवाह फैलाने लगते हैं कि अभीरा अब अपनी फर्म नहीं संभाल पाएगी। वह कहते हैं कि अगर अरमान लंबे समय तक ठीक नहीं हुआ तो अभीरा पूरी तरह उसकी देखभाल में व्यस्त हो जाएगी और नई फर्म अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए जो भी नया केस देना चाहता है उसे अभीरा के बजाय उनके पास आना चाहिए। वह खुद को ज्यादा अनुभवी और भरोसेमंद साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि सभी क्लाइंट्स उनकी तरफ लौट आएं। धीरे धीरे इस झूठी बात का असर भी दिखाई देने लगता है। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि शायद फूफासा सही कह रहे हैं। कुछ क्लाइंट्स असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर अपना केस किसे सौंपें। इसी दौरान फूफासा पर्दे के पीछे रहकर कई और चालें चलते हैं ताकि अभीरा की फर्म की साख को नुकसान पहुंचे और उसका नाम खराब हो जाए। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अरमान को फूफासा की इन हरकतों के बारे में पता चलता है। शुरुआत में अरमान को यकीन ही नहीं होता कि परिवार का ही एक सदस्य इतनी नीचे गिर सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसे पूरी सच्चाई पता चलती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यह एहसास होता है कि उसकी वजह से अभीरा अपना करियर दांव पर लगा रही है और लोग इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। अरमान फैसला करता है कि अब बहुत हो चुका। वह अभीरा को समझाता है कि अगर वह सिर्फ उसकी देखभाल करती रही तो उसके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। वह चाहता है कि अभीरा फिर से अपने पुराने आत्मविश्वास के साथ कोर्ट में वापसी करे, अपने क्लाइंट्स का भरोसा बनाए रखे और अपनी मेहनत से हर किसी को जवाब दे। अरमान यह भी ठान लेता है कि अब वह फूफासा की हर चाल का करारा जवाब देगा और किसी भी कीमत पर उन्हें सफल नहीं होने देगा। दूसरी तरफ अभीरा भी भावुक हो जाती है। उसके लिए अरमान और उसका करियर दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं। वह समझ नहीं पा रही कि किसे प्राथमिकता दे। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसकी मेहनत से खड़ी की गई नई पहचान। यही भावनात्मक संघर्ष आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या अभीरा दोबारा पूरी ताकत के साथ अपनी लॉ फर्म संभाल पाएगी? क्या अरमान फूफासा की हर साजिश को नाकाम कर देगा? क्या क्लाइंट्स अभीरा पर अपना भरोसा बनाए रखेंगे या फिर फूफासा अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पोद्दार परिवार में एक बार फिर बड़ा टकराव देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां इमोशन, ड्रामा, साजिश और जबरदस्त टकराव का हाई वोल्टेज डोज देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, फूफासा की चाल सफल होगी या अरमान और अभीरा मिलकर उन्हें करारा जवाब देंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉयलर्स और आने वाले ट्विस्ट सबसे पहले जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।